ओम शांति। इस संसार में सबसे बड़ा सुख ईश्वरीय सुख है। बाबा कहा करते थे कि यदि चारों युगों का सारा सुख एक तरफ रखा जाए और ये ईश्वरीय सुख क्षण भर का भी दूसरी तरफ, तो भी इसका ही पलड़ा भारी रहेगा। हम सभी बाबा के भाग्यवान बच्चे जो ईश्वरीय सुखों से अपने को भरपूर कर रहे हैं। कल फिर से हमारे सामने सुखों का सागर अपने सभी बच्चों को सुखों से भरपूर करने आ रहे हैं। हम सब के लिए बहुत शब्द ही नहीं है, खुशी तो छोटा शब्द है इसके लिए। हम कहें कि हम सभी के भाग्य उदय हो गए जो उस भगवान को अपने तीसरे नेत्र से जी भर देखने का अवसर मिलता है, जिसे देखने के लिए हम सभी युगों से तरसते थे। कल उसे बहुत अच्छी तरह देखेंगे सभी। भगवान को देखने का तीसरा नेत्र मिला है। कई लोग नए जब हमारे पास आते हैं आपसे पूछते होंगे, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा होता है, तो विवेकानंद जहां भी जाते थे, जब वो नरेंद्र थे, तो पूछते थे तुमने भगवान को देखा है? तो सभी अच्छा उत्तर नहीं देते थे। जब रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे तो उसने कहा हां देखा है और तुम्हें भी दिखा सकता हूं। संतुष्टि हुई। हमारे पास भी लोग आते हैं, तुमने भगवान को देखा है? हमारा उत्तर उससे आगे का होता है। देखना हमारे लिए छोटी बात हो गई। उसने हमें ऐसा नेत्र दे दिया जिससे हम जब चाहें उसे देखें, लेकिन हम उसके बहुत समीप आ गए। उसके हो गए, वो हमारा हो गया। आज सबसे पहले हम कल की तैयारी के लिए भी और अपने पूरे जीवन को भी तैयार करने के लिए, उन चीजों के लिए तैयार करने के लिए जो हमारे सामने आने वाली हैं। दो सीन हमारे सामने आएंगे। प्रत्यक्षता, जय जयकार, और दूसरा होगा महाविनाश। महाकाल का समय आ गया है। दोनों में ही हम अपना मुख्य पार्ट निभा सकें, मुख्य पार्ट प्ले करें हम, ऐसी तैयारी हमें रखनी है। तो आज बाबा की मुरली पर ध्यान देंगे। आज की मुरली में पहली लाइन इतनी सुंदर है, उसे हम अपने जीवन का आधार बनाएंगे। अब से ही एक चीज की प्रैक्टिस करेंगे और ये प्रैक्टिस हमें लंबा समय करनी है। इसको हम अपनी साधना बना लें। याद करें आज का पहला ही महावाक्य, जब से तुम बाबा के बच्चे बने, बाबा ने अपनी सारी शक्तियां और समर्थियां तुम्हें दे दी हैं। एक बहुत सुंदर बात है। योग के द्वारा हम उससे शक्तियां प्राप्त भी करते हैं, परंतु माया को जीतने के लिए, समस्याओं को जीतने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए उसने आते ही अपनी सारी शक्तियां हमें दे दी हैं। बहुत अच्छा महावाक्य था, जो खजाने बाबा के वो सब हमारे। अधिकार आज तक संसार में, भक्ति में, संन्यास में कहीं भी किसी को भगवान पर अधिकार का कोई अनुभव नहीं था। प्यार का तो था,
भक्तों को कहीं कहीं बहुत प्यार हुआ है भगवान से, चाहे श्री कृष्ण के रूप में, चाहे राम के रूप में, परंतु ये अधिकार की फीलिंग जो खजाने बाबा के हैं वो सभी मेरे हैं। यहीं बैठकर सभी अपने अंदर ये संकल्प भरेंगे, हम कमजोर नहीं, इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि समस्त परमात्म शक्तियां हमारे पास हैं। इस सत्य को हमें मान लेना है, स्वीकार करना है इस सत्य को। अभी मैं चाहूंगा कि सभी 1 मिनट डीप साइलेंस में बैठेंगे। लाइट वाले हैं? 1 मिनट सभी अपने अंदर ये संकल्प स्वीकार कराएंगे, सर्वशक्तिवान की संपूर्ण शक्तियां मेरे पास हैं, इसलिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ओम शांति। ये काम सभी को रोज करना है, और जिनको अपने को बहुत शक्तिशाली बनाना है वो ये काम रोज दिन में 5 बार अवश्य करें। मैं आपको टाइम ही बता देता हूं। यहां 1 बार करेंगे सवेरे उठते ही, दूसरी बार करेंगे जब आप क्लास के लिए जाते हैं, तीसरी बार करेंगे मुरली से पहले, चौथी बार मुरली के बाद, 5वीं बार रात को सोने से पहले। बहुत अच्छी फीलिंग्स के साथ स्वीकार कराएंगे स्वयं को, बाबा ने अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दी हैं, समस्त परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं, इसलिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। लोग आज तक चैलेंज करते आए, शक्तिशाली बनो, पर संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली वही है जिसने सभी विकारों को जीत लिया हो। दुनिया में और लोगों को शक्तिशाली माना जाता है, पर वास्तव में शक्तिशाली वही है। इसलिए शक्तिशाली बनने के लिए रोज स्वयं को 5 बार ये याद दिलाएंगे, और दिन में भी याद रखें। दिन में सिंपल याद रखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। 5 बार बहुत अच्छी फीलिंग में आ जाएंगे, परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं। देखो क्या होता है। बहुत अच्छी बात बाबा ने मुरलियों में इस बारे में कही है कि जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, ध्यान देंगे आप, वो अपने संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं। संकल्प से ही सब कुछ किया जा सकेगा। जीवन की यात्रा पूरी सरल बनाई जा सकती है, समस्याओं से अपने को ऊपर उठाया जा सकता है, हम परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं यदि बार बार अपने को ये याद दिलाते रहें। स्मृतियों से ही समर्थी आती है। यहां खेल केवल स्मृति का है। शक्तियां हमारे पास हैं,
केवल हमें स्वयं को याद दिलाना है। तो कल सारा दिन इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। और मैं एक चीज सिंपल आपके सामने रखूं, जिस बात को हमें अपना संस्कार बनाना हो हम उसे ज्यादा याद कर लेते हैं ना। सिंपल बात है, आज सोने से पहले 25 बार आप याद कर लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सवेरे उठते ही 25 बार याद कर लेंगे। 25 ज्यादा है संख्या थोड़ी, लेकिन 5 मिनट में ये काम हो जाएगा। सारा दिन आपके अंदर ये विचार चलता ही रहेगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, संपूर्ण परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान के साथ ये भी याद करेंगे, संपूर्ण परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं। तो बाबा मुरली में कह आए हैं इसी सीजन में दूसरा ऐसा ही महावाक्य, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। तो ध्यान देंगे इस एक बात पर। मैं तो ऐसा सोचता हूं, मैं अपने लिए भी, कि इस एक बात में हम सभी मास्टरी कर लें, एक ही बात में परफेक्ट हो जाएं, तो इस एक बात के पीछे बहुत सारी धारणाएं स्वतः ही आ जाएंगी। क्योंकि जहां शक्तियां भरपूर होती हैं वहां कमजोरियां स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। हमारे संकल्पों में शक्ति आ जाएगी, और जब मनुष्य के संकल्प में शक्ति आ जाती है, जो आज बाबा की मुरली का दूसरा मुख्य सार था, प्रत्यक्षता का आधार प्रतिज्ञा, दृढ़ता। संकल्पों में शक्ति आने के बाद प्रतिज्ञा में दृढ़ता बहुत आ जाती है। नहीं तो अलबेलापन, छोटे छोटे हल्के विचार मनुष्य की प्रतिज्ञा को तोड़ते रहते हैं। तो सभी को ध्यान देना है इस पहली इंपॉर्टेंट बात पर। पसंद है सभी को? सभी ये साधना करेंगे, कल बहुत अच्छी तरह करेंगे। मेरा ये संकल्प है मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी, कि कल हम हर घंटे में कम से कम 3 बार ये अभ्यास करेंगे सारा दिन। सवेरे अच्छी तरह कर लेंगे ताकि हमारे अंदर भर जाए ये बात। सारा दिन 3 बार घंटे में, चाहे आप क्लास सुने, भोजन पर जाएं, रेस्ट करें, 3 बार अवश्य करना है। तो शाम तक मन बहुत एकाग्र हो जाएगा, क्योंकि परमात्म मिलन का सुख एकाग्रता पर आधारित है। जिससे हम कल मिलने जा रहे हैं उससे मिलन का संपूर्ण आनंद इस बात पर है कि हमारी स्थिति का लेवल हम कितना ऊंचा उठाते हैं। वो सबसे ऊंचा, हम भी जितने ऊंचे जाएंगे इस मिलन का परम सुख प्राप्त करेंगे। बाबा आते हैं, हमने बाबा को हजारों बार देखा इसी तरह आते हुए, बहुत अच्छे अच्छे अनुभवों से देखा, दूसरों के भी अनुभवों को देखा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कहीं भी बैठे हों, अगर मगन हैं तो अति सुंदर अनुभवों में वो समय गुजर जाता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि सामने बैठे हैं, स्थिति श्रेष्ठ नहीं है तो कुछ भी नहीं होता। मेरे पास निगेटिव अनुभव भी बहुत लोगों के आते हैं, जो लोग सुनाते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, जब तक गुलजार दादी आई, योग हुआ, ध्यान में गई, फर्स्ट क्लास स्थिति थी, जैसे ही बाबा आया सब कुछ बिगड़ गया। आश्चर्य की बात है। एक भाई ने पिछली बार तो ऐसा एक अनुभव बताया अपना कि यदि मैं आपको क्लास में बताऊं तो शायद आप क्या सोचे और कितने हंसें। बता देता हूं, है तो खराब, पर क्योंकि
परमात्म मिलन का सुख सभी के भाग्य में नहीं होता। जिन्होंने उसे जन्म जन्म बहुत प्यार किया है, जिनका चित्त निर्मल है, वो उस सुख के अधिकारी बन जाते हैं, और जिनका पाप बहुत बढ़ा हुआ है वो सामने होते भी उस सुख से वंचित रह जाते हैं। तो वो भाई मुझे अनुभव सुनाता है, आया मेरे पास अपनी ये दुविधा लेकर पिछली बार, यही बताया कि बहुत सुंदर स्थिति थी, बाबा आए तो पता क्या सोचने लगा वो कि AK-47 लेकर सबको मार दूं, बाबा को मार दूं। मैंने भी उसे कहा बाबा तो मरता ही नहीं। कहा मैं भी जानता हूं बाबा मरता नहीं है, बार बार संकल्प आ रहा है। AK-47 बंदूक होती है ना, जिसमें बहुत सारी गोली एक साथ आती हैं। कहा सबको मार दूं। मैं अपने को समझा रहा कि ये भी तुम क्या सोच रहे हो यहां बैठ के, इसलिए आए थे क्या? पर कहा वो विचार कंट्रोल नहीं हुआ और मेरे पूरे 4 घंटे बेकार चले गए। मैंने उससे उसके जीवन की थोड़ी सी बात और पूछी बचपन की, तो स्पष्ट हो गया कि वो पिछले जन्म में उग्रवादी रहा है। हिंसक वृत्ति उसके पास बहुत थी, इसलिए बचपन से उसके संस्कारों में हिंसात्मक भावनाएं बहुत थी। और जब प्रभु मिलन का समय आया तो उस पाप के कारण वही विचार फिर से इमर्ज हो गए और उसका ईश्वरीय सुख समाप्त हो गया। तो देखिए, ये हम सभी के लिए कर्मों की बड़ी सूक्ष्म गति है। मनुष्य जब पाप करता है तो वो नहीं सोचता कि जब इसका परिणाम सामने आएगा तो क्या होगा। पर हम सभी ज्ञान युक्त आत्माएं अब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मन से भी पुण्य कर्म करते रहें। कल का दिन ईश्वरीय सुखों में बीते सवेरे से ही। कोई संशय भी किसी को ना आए, ध्यान रखना है, संशय भी ना हो। संशय हमारे संपूर्ण सुख को नष्ट कर देता है। ऐसे ही संशय वाली आत्माएं भी हर ग्रुप में कई आ जाती हैं। सभी इस बात से बिल्कुल ऊपर उठ जाएं। कल के दृश्य को जब बाबा आएंगे, यदि आप अपने विवेक दृष्टि से भी देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान के सिवाय वैसा पार्ट कोई नहीं प्ले कर सकता, जिसके आते ही इस सारे हॉल में ईश्वरीय वाइब्रेशंस फैल जाएं, जिसके आते ही डीप साइलेंस हो जाए, जिसके आते ही अनेकों के चित्त एकाग्र हो जाएं। ये शक्ति किसी महान पुरुष की भी नहीं हो सकती, किसी आत्मा की नहीं हो सकती। तो अपने सभी संशयों को बाहर रखते हुए संपूर्ण विश्वास के साथ, निश्चय के साथ कल के इस मिलन का सुख प्राप्त करेंगे। अब से ही अब योग होगा, एक फीलिंग के साथ योग करेंगे। मैं बाबा का, बाबा मेरा, मेरी जीवन नैया बाबा के हाथ में। भाई 5 सेकंड ठहरेंगे, एक चीज और बता देता हूं। सभी एक विजन बना लें, एक नैया में हम बैठे हैं जिसका खिवैया बाप दादा है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, संसार में समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, एक विशेष परिस्थिति सारे संसार को अपने प्रभाव में लेती जा रही है। अभी 3-4 दिन पहले ज्ञान सरोवर में जयंती बहन है लंदन की, जो आजकल विदेश सेवाओं की इंचार्ज हैं, वो क्लास करा रही थी ज्ञान सरोवर वालों का। उसने एक बात बताई, कहा हमारे देश में, बहुत सीरियस बात है, कहा हमारे देश में
हर 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति मेंटल इफेक्ट से ग्रसित हो गया है, डिप्रेशन में, मानसिक गिरावट, निगेटिविटी, बड़ी दयनीय स्थिति है। हमने सोचा हमारे भारत में तो अभी भी ऐसी विकराल स्थिति नहीं आई है, मानसिक रूप से लोग काफी ठीक ठीक हैं, बहुत कम डिप्रेशन के रोगी दिखाई देते हैं। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे परिस्थितियां बढ़ेंगी, मानसिक इफेक्ट अनेक आत्माओं के ऊपर आएगा। हम सभी अपने जीवन में एक प्रैक्टिस रखेंगे, सूक्ष्म रूप से सभी अपने को देख लें और चेक करें कौन सी बात मेरे मन पर दबाव बनाए रखती है। इसी लैंग्वेज में देखें सभी, कौन सी बात है जो मेरे मन पर एक प्रेशर रखती है लंबा काल। कौन सा विचार है जो मेरी खुशी को मुझसे छीन ले जाता है। कोई निंदा कर देता है तब, कोई अपमान करता है तब, कहीं हार होती है तब। क्या कारण है जिसके कारण मन पर किसी भी निगेटिव बात का असर होता है। हम इस असर को हटाते चलें, अपने को जरा विशाल बनाएंगे, जिसको इंग्लिश में ब्रॉड माइंडेड कहते हैं, खुला दिल करेंगे। हम ये न सोचें कोई हमारी निंदा न करे, हम इतना अच्छा काम करते हैं, लोग हमारी निंदा क्यों करते हैं। हम ये भी न सोचें बाबा हमारे साथ है, कभी हमारी हार न हो। सोचना अच्छा है, हम बड़े हैं, हम अच्छे काम कर रहे हैं, सबको हमें सम्मान ही देना चाहिए। हम अपने को तैयार करें, जहां मान मिलता है वहां अपमान भी मिलेगा। जिसकी जीत होती है उसे हार की कड़वाहट भी देखनी पड़ेगी। जिसकी बहुत महिमा होती है उसे निंदा के कटु वचन भी सुनने पड़ेंगे या नहीं। संसार के संपूर्ण इतिहास को हम देख लें, द्वापर युग से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ, कोई महान से महान व्यक्ति भी जिसकी निंदा न हुई हो। चाहे वो महात्मा बुद्ध थे, शंकराचार्य थे, विवेकानंद थे, या अभी महात्मा गांधी, या आज के युग में भी कई लोग, बाबा स्वयं, निंदा भी हुई, अपमान भी हुए, लोगों ने कटुवाणी भी बोली, विपरीत बातें भी बहुत की। हम अपने को थोड़ा खुला करें, सेंसिटिव न बनाएं, छोटे विचारों के न बनाएं कि कोई कुछ कहे नहीं। हम ऐसा बनाएं सारा संसार हमें कुछ कहे, हम तो मस्त रहेंगे। खोल दें अपने को जरा, छोटे विचारों से ऊपर ले चलें। इसके लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, ज्ञान का बल और स्वमान का बल। दोनों बल हैं हमारे पास बहुत बड़े। ज्ञान का बल बहुत बड़ा बल है। जैसे योग का बल सर्वश्रेष्ठ बल है, सेकंड नंबर आता है ज्ञान का बल। हम सभी अपने पास ज्ञान की ऐसी कुछ शक्तिशाली बातें लिख कर रखें, जिनका हम प्रयोग करते हुए अपने चित्त को हमेशा साफ रखें, किसी भी प्रभाव से मुक्त रखें, इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठाकर रखें। मान लो हम एक स्वमान लेते हैं, मैं पूर्वज हूं। इसकी हम फीलिंग में आए, इसकी महसूसता में आ जाएं, मैं पूर्वज हूं। पूर्वज माना बहुत बड़े, बड़े हैं तो बाकी सब बातें छोटी, कुछ नहीं है। हम जितने बड़े बनेंगे, जितनी ऊंची स्थिति में रहेंगे, ऊंचे स्वमान में रहेंगे, संसार की हर बात छोटी लगेगी।
हमें कुछ भी बड़ा न लगे, ऐसे अपने मन को तैयार करें, कुछ भी बड़ा न लगे। देखिए, विनाश होगा। विनाश में बाबा ने विनाश की परिभाषा यदि एक लाइन में कहें तो इस तरह दे दी है, जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है वो सब नहीं रहेगा। मान लो हमारा बहुत कुछ नष्ट होता है, लेकिन हमें एक संकल्प रहता है कि ये संसार का खेल पूरा हो रहा है, ये सब तो नष्ट होना ही है, अब तो हमें वापस चलना है। मान लो हमें ये नशा रहता है कि सब कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन हमने तो इस जीवन में परमात्म मिलन का सुख पा लिया है। सब कुछ नष्ट हो जाए, हमारा तो भविष्य निश्चित हो गया है। तो ये ज्ञान का नशा हमें इन होने वाली घटनाओं के प्रभाव से ऊपर रखेगा। बाबा ने ड्रामा का बहुत सुंदर ज्ञान हमें दिया है, उसको सभी अप्लाई करें, यूज करें अपने जीवन में, और भिन्न भिन्न जो प्रभाव मनुष्य के मन पर पड़ते हैं उनसे ऊपर उठ जाएं। एक बहुत अच्छी बात जो मुझे सबसे प्रिय लगती है अपने जीवन में, आपको भी बहुत प्रिय लगेगी। ड्रामा का ज्ञान देते हुए बाबा ने कहा, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। हम उसे बदल नहीं सकेंगे, इसलिए उसमें रहते हुए ही हमें अपनी स्थिति को महान रखना है। ये ज्ञान का बल है। ये भी ज्ञान का बल है कि हमारे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान है। ये ज्ञान है। योग तो हो ही गया, लेकिन ये ज्ञान का एक संकल्प है कि स्वयं सर्वशक्तिवान हमें साथ दे रहा है। ये भी ज्ञान का बल है कि मैं आत्मा अकाल मूर्त हूं, मैं मरती ही नहीं। ये ज्ञान के अच्छे अच्छे पॉइंट्स, मैं कहूंगा कम से कम 16 पॉइंट्स सभी लिखें अपने पास, जो आत्मा की स्थिति को अचल अडोल बनाए, ताकि किसी भी बात का बुरा असर ब्रेन पर न पड़ जाए। क्योंकि यदि ब्रेन पर ही प्रभाव पड़ गया तो मनुष्य कुछ नहीं कर पाएगा, फिर तो पराधीन हो गया। इसलिए हमारा ब्रेन हेल्दी रहे, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा दिमाग बिल्कुल प्रफुल्लित रहे, आनंद में रहे, इसका हमें बहुत ख्याल करना है। इसी से जुड़ी हुई आज की मुरली की दूसरी बात थी, तुम बच्चों ने कहा मेरा बाबा, और बाबा ने कहा मेरे बच्चे। मुझे अपने जीवन की सबसे पहली घटना याद रहती है जिससे मुझे नशा हुआ। ये मधुबन में छोटा हॉल है, हिस्ट्री हॉल, वहां माताओं की भट्टी हुई। तब भट्टी शुरू हुई थी, शायद 71 की बात है। तो बाबा ने माताओं से पूछा कि तुम सभी बाप को कहती थी कि हे भगवान, जब इस धरा पर आओ हमें अपना बना लेना। मैं आया, तुम्हें अपना बना लिया, लेकिन मैंने तुम्हें एक चीज वो भी दे दी जो तुमने मांगी भी नहीं थी। तो बाबा पूछने लगे माताओं से, क्या दिया जो तुमने मांगा नहीं था? 1-2 मिनट पूछने के बाद बाबा ने उत्तर दिया, बिल्कुल सामने छोटा हॉल था, हम भी पीछे बैठे थे, मैं भी तुम्हारा हो गया। सबसे नशे की बात है ना, भगवान सामने बैठकर कहे मैं तुम्हारा हो गया। सभी इस नाते को, इस समीपता को स्वीकार करके इसमें आ जाएं। भगवान अब भगवान नहीं, मेरा है, मेरे लिए है। बहुत अच्छी बात है। बाबा का कहा करते हैं, मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारे लिए हूं।
मेरे सभी खजाने तुम्हारे हैं। इसको भी मान लें, स्वीकार कर लें। हमारे चित्त में अब से ही और कल सारा दिन ये संकल्प गूंजता रहे, जो भगवान है वो मेरा है। अब उससे डरने की बात नहीं है। भक्ति में तो हमें भगवान से डरा दिया था बहुत। अब वो सामने आया तो उसने आते ही महसूस करा दिया, मैं तो प्यार का सागर हूं और तुम्हारा हूं, तुम्हारा हूं। बाबा जब हमें देखता है तो कितने अपनेपन से देखता है। कल भी सभी इस बात को देखेंगे। बहुत अपनेपन से देखता है बाबा। ये सब मेरी महान आत्माएं बैठी हैं। वो ये नहीं देखता ये हल्के पुरुषार्थी हैं या ये गरीब हैं, ये बिना पढ़े लिखे हैं, इन्होंने बहुत पाप किए हैं, ये सब नहीं। ये सब मेरे हैं, महान आत्माएं हैं। हम भी बाबा को इसी नजर से देखेंगे। कल भी अपने अंतर चित्त में ये बात समा लेंगे सभी, जो सामने बैठा है वो मेरा है, भगवान मेरा। ये नशा बहुत बड़ा नशा होगा, हमें अनेक चीजों से मुक्त रखेगा। और जो ये निगेटिव चीजों का प्रभाव हमारे मन पर आ जाता है, इसे समाप्त करेगा। ये दो बातें आप साथ रखेंगे अपने जीवन में, वो मेरा है और उसकी संपूर्ण शक्तियां मेरे पास हैं। ये दो बातें बहुत अच्छा करेंगी। मैं 2-4 बार से क्लासेज में ये एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता आ रहा हूं। जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए फिर से ये उदाहरण दे देता हूं। जापान में पिछले सालों में कुछ खोजें की वैज्ञानिकों ने, और वो खोज ऐसी थी कि जो पदार्थ हैं उन पर भिन्न भिन्न तरह की तरंगों का, वाइब्रेशंस का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप देखें एक छोटा सा उदाहरण उसका। उन्होंने 2 गिलास पानी लिया, एक गिलास पर कागज चिपका कर लिख दिया लव, प्रेम। दूसरे गिलास पर कागज चिपका कर लिख दिया हेट, घृणा। दोनों गिलास के पानी को सारी रात रख दिया। सवेरे जब चेक किया यंत्रों से पानी को, तो क्या पाया कि जिस गिलास पर प्रेम लिखा था उस पानी में बहुत सुंदर तरंगे आ गई थी। जिस पानी के गिलास पर हेट लिखा था, घृणा, उसमें बहुत निगेटिव एनर्जी आ गई थी। मैंने जब ये सीडी देखी तो मैं भी सोचने लगा, आप भी सोचते होंगे अब, कि यदि लिखने से इतना वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, तो अपने घरों में यदि हमने अच्छे अच्छे स्लोगन लिखे होंगे, अपने घरों में यदि हमने बाबा के चित्र रखे होंगे, महान आत्माओं के चित्र रखे होंगे, उनसे क्या वाइब्रेट होगा, क्या फैलता होगा उनसे। और यदि हम ये अभ्यास करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो हमसे कितनी शक्तिशाली किरणें चारों ओर फैलेंगी, जो अनेक चीजों को समाप्त करेंगी, समस्याओं को समाप्त करेंगी। हम इस रहस्य को समझ लें। हमारे पास ही बहुत शक्ति हैं, हमारे संकल्पों में बहुत शक्तियां हैं। हमारा एक एक संकल्प चारों ओर फैल रहा है। मैं तो कई बार ये बात बताई है कि मैं अपने इस अंतिम जीवन में बचपन से ही एक चीज जानने का बहुत इच्छुक था। पता नहीं क्यों मुझे बचपन से भगवान को देखने की इच्छा नहीं होती थी, लेकिन ये इच्छा होती थी कि मैं संपूर्ण सत्य को जान लूं। ये संसार का खेल किन किन सिद्धांतों के आधार पर चल रहा है,
मैं इसको जान लूं। तो मैंने बाबा के महावाक्यों को, अनुभवों को इस दृष्टि से देखा और पाया कि ये संसार का संपूर्ण खेल कुछ महान आत्माओं के वाइब्रेशन से ही संचालित हो रहा है, और वो सब महान आत्माएं हम हैं। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानते हुए, अपने महत्व को पहचानते हुए हम जरा ऊपर रहा करें, ऊंचे विचारों में, ऊंचे स्वमान में। जो कुछ हमें मिला है उसकी स्मृति में। तो कल के दिन मैं जैसा सोचता आया हूं, हम सभी भाई बहनें मिलकर शांतिवन को शांति धाम बना दें, ताकि शांति धाम में रहने वाला जब नीचे उतरे तो उसे भी लगे नीचे हूं या वहीं हूं। हो सकता है ऐसा? कर सकते हैं सभी? बोलो, माताओं से पूछते हैं पहले, कर सकते हैं? शांति धाम वाले को यहां आकर फर्क न पड़े कि कहां स्थूल लोक में तो आ गया, उसे लगे मेरे बच्चों ने शांति धाम बना दिया इसको। और जैसे शांति धाम में डीप साइलेंस है, केवल मुख की साइलेंस ही नहीं, मन की भी साइलेंस है। कल हम कुछ अभ्यास के द्वारा अपने मन को पूरी तरह शांत रखेंगे, तो शांति का वातावरण तो बनाएंगे ही, परंतु मैं एक बात और कहूंगा, और वो सब हम करेंगे ही, क्योंकि वो हमारे सिवाय कोई नहीं कर सकता। कल इस सारे वातावरण को हम परमात्म प्रेम की तरंगों से तरंगित कर दें, इस सारे वातावरण को। फिर यही वातावरण सारे संसार में फैल जाएगा। परमात्म प्रेम में सारा वातावरण जैसे भरपूर हो जाए, उसके वाइब्रेशंस फैल जाएं। और परमात्म प्रेम कैसे पैदा होता है? उसका तरीका है, बाबा से हमें जो कुछ मिला है उसे यदि हम याद करेंगे तो उसके लिए हमारे मन में बहुत बहुत गहरा, निर्मल, सच्चा प्यार पैदा हो जाएगा। कल सभी जो नए हैं या पुराने हैं, बाबा से बात करते हुए मन में उसके प्रति प्यार के संकल्प करते हुए प्यार से भरपूर करेंगे इस माहौल को, ताकि परमात्म मिलन का सुख सवेरे से ही हमें मिलने लगे। वो प्यार की तरंगे कैसा पैदा करेंगे मैं उस पर आता हूं, लेकिन इससे पहले कल सभी चुप तो रहेंगे ही। ये कहना ना पड़े किसी को कि चुप रहो। ये जब कहना पड़ता है तो वो सेकंड क्लास बात हो जाती है कि भाई हमें ईश्वरीय सुख नहीं मिल रहा है तो हम बातों में लगे हुए हैं। यदि हम परमात्म सुखों में लवलीन रहेंगे तो बातें होंगी ही नहीं। कल उससे बातें करें, परसों आपस में बातें कर लेंगे। ठीक है? माताओं को स्वीकार है? भाई माताओं की विशेष बात है, क्योंकि माताओं को चुप रहना थोड़ा कठिन काम होता है। कल सब बाबा से बात करते रहेंगे, बाबा हम सब के लिए फ्री रहेगा। कल जितनी चाहे बात करो, वो बोर नहीं होता है। भाई तो रहेंगे ही। सवेरे आंख खुलते ही, सवेरे से ही प्रैक्टिस शुरू करेंगे। एक प्रैक्टिस मैंने मास्टर सर्वशक्तिवान की आपको बताई है, लेकिन जैसे ही सवेरे आंख खुले तो ऊपर को देखेंगे, सर्वशक्तिवान अपनी किरणें हमें दे रहा है, सभी आत्माओं को भरपूर कर रहा है। सवेरे से ही उसकी शक्तियों की किरणें हम सब के ऊपर पड़ने लगेंगी। आंख खुले
और कुछ दिखाई न दे, केवल तू, एक ही एक। और सभा में भी कल अच्छे अनुभव उसी को होंगे जो इस स्थिति में आ जाएं कि बस इधर मैं आत्मा हूं और उधर परमात्मा, इसके अलावा सभा है ही नहीं। जो इस हजारों की सभा में इस स्थिति में अपने को ले आएंगे, उनका वो मिलन अविनाशी हो जाएगा। और उसकी तैयारी अब से ही करेंगे। सोने से पहले मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं। इस संकल्प को भरते रहें अपने जीवन में रोज। मैं बहुत अनुभवों के साथ आपको श्योरिटी दिला सकता हूं कि यदि कोई आत्मा 3 मास तक लगातार ये साधना कर ले, छोटी सी साधना है, 1-1 मिनट की साधना है, 5 बार रोज अपने चित्त में ये संकल्प भर लें, परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं, उसने अपनी समस्त शक्तियां मुझे दे दी हैं, मेरे पास हैं वो, और शक्तियां काम करने लगेंगी इस स्मृति से कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बस इतना सा ही राज है। सारा दिन 2 अभ्यास करेंगे सभी। एक मैंने पहले बता दिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, हर घंटे में 3 बार। दूसरा अभ्यास इसी के साथ करेंगे, मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हूं क्योंकि आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल सत्य है। और फिर ऊपर को देखेंगे कि सर्वशक्तिवान ऊपर से नीचे उतर रहा है, अपनी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे उतर रहे हैं और मेरे सिर के ऊपर आकर छत्र छाया बन गए। 10 सेकंड छत्र छाया के नीचे बैठ जाएंगे। ऐसा अभ्यास 3 बार अवश्य करेंगे घंटे में। जो ज्यादा करें तो और भी अच्छा। कल के दिन को परमात्म प्राप्तियों के लिए समर्पित कर दें सभी। समझते हैं ना लैंग्वेज? कल का दिन परमात्म प्राप्तियों के लिए समर्पित है और कुछ नहीं सोचना है और किसी तरफ ध्यान नहीं देना है। ये अभ्यास बार बार करते रहना है। अब है बात परमात्म प्रेम में स्वयं को लवलीन करने की। वैसे तो बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने बताई है, मुरलियों में सभी ने कभी कभी सुनी है। एक सूक्ष्म फिलॉसफी बता दी है, जो आत्मा जितना देह से न्यारी होती जाती है उतना ही उसके अंदर बाबा के लिए प्यार बढ़ता जाता है। क्योंकि ये प्यार जबरदस्ती पैदा करने वाली चीज नहीं है। इसके पीछे राज ये है, जो उसकी तरह निराकार होते जाएंगे बाबा के लिए दिल प्यार से भरता जाएगा। दूसरा तरीका है, उसने जो कुछ हमें दिया है उसको याद करें। सभी को अलग अलग वंडरफुल प्राप्तियां हुई हैं, अपने से बात करें। आओ हम सभी उसके प्यार में मगन हो जाएं जिसने हमें भटकन से छुड़ा दिया। विचार करेंगे सभी, जिसने आकर दृष्टि देकर हमारे जन्म जन्म के दुख हर लिए, उसको यदि प्यार नहीं करेंगे तो किसे करेंगे? जिसने हमारी जीवन नैया अपने हाथ में ले ली है, जो हमारा खिवैया बन गया है,
उसके अलावा और हम किसे प्यार करेंगे? जो आकर हमारी जन्म जन्म की थकान मिटा देता है, जिसने आकर कहा तुम मेरे लाडले बच्चे मेरी पलकों पर, जो प्यार से हमें अपनी पलकों पर बैठाता है, उसके प्यार में हम मगन हो जाएं। लाल लाइट कर देंगे। अब हम सभी उसी के प्यार में मगन होंगे जिसने हमारा वरदानों से श्रृंगार किया है, जिसने सत्य ज्ञान देकर हमारी जन्म जन्म की खोज और प्यास मिटा दी है। चलो सभी उसके प्यार में डूब जाएं, जिसने 2500 साल के प्यार का रिटर्न दिया है। उससे प्यारा इस संसार में और कोई भी नहीं है। अब से लेकर कल तक केवल तू